दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया का सबसे अजीब और रहस्यमय गड्ढे के बारे में। एक रेडियो शो है जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट एएम। इंडिया की तरह मिर्ची बॉलीवुड ये सब बकवास चीजें नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंस और मिस्ट्री बेस्ड शो था। इस शो में पैरानॉर्मल चीजों के बारे में बात होती थी। इस शो में बहुत सारे रहस्यों के बारे में बात की जाती थी, पर सारे केसेस में से एक केस ऐसा था जिसने मिस्ट्री लवर्स को हिलाकर रख दिया। सबसे ज्यादा रहस्यमय केस एक होल यानी कि एक गड्ढे के बारे में था और इसका 1997 में प्रसारण हुआ था। उस शो में एक इंसान आया, उसका नाम था मेल वॉटर्स। उसने उस रेडियो के होस्ट को एक बहुत ही रहस्यमय होल के बारे में बताया जिसका वो खुद मालिक था। मेल ने उस होल की कहानी को बताया कि 1980 में इस होल में आसपास के लोग कचरा डाला करते थे। लोगों का कहना था कि ये होल एक बॉटमलेस है, यानी कि एक ऐसा होल जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि यदि आप किसी चीज को होल में फेंकोगे और तब वो होल के बॉटम में हिट करेगी तो आवाज आएगी, पर इस होल में जब भी कोई चीज फेंकी जाती थी तब कोई आवाज नहीं आती थी। और अगर कोई इस होल में चिल्लाता तो आवाज गूंजती नहीं थी। जैसे नॉर्मल होल में आवाज गूंजती है वैसे इस होल में से नहीं आती थी। दोस्तों ये एक नॉर्मल होल नहीं था। फिर मिस्टर वाटर्स और उनकी वाइफ ने 1993 में इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, केवल इसके रहस्य को जानने के लिए। उस टाइम ये होल उतना पॉपुलर भी नहीं था। मेल और उनकी फैमिली भी इस होल को एक कचरे के डब्बे की तरह यूज करने लगी। धीरे धीरे वो भी सोचने लगे, क्या ये होल सच में बॉटमलेस है? क्या इस होल का कोई अंत नहीं है? मिस्टर वाटर्स ने जो पहला काम किया वो ये कि उन्होंने एक फिशिंग रोप को इसके अंदर डाला और डाल के रोप को अनवायर करते गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बहुत सारी तार छोड़ते थे पर अंत कभी आता ही नहीं था। ये होल ऑफिशियली दुनिया का सबसे डीपेस्ट होल है। कोला सुपर डीप बोर होल और उसकी गहराई है 11 किलोमीटर। पर मिस्टर वाटर्स के हिसाब से वो इस होल के अंदर लगभग 24 किलोमीटर तक का वायर इसके अंदर डालते थे, तब भी इसका कोई अंत दिखा नहीं। मिस्टर वाटर्स को ये देखकर यकीन हो गया कि ये होल सच में सुपरनैचुरल है और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उनका कुत्ता इस होल से बहुत ज्यादा डरता था। कुत्ते नॉर्मली होल से डरते हैं, लेकिन इनका कुत्ता अगर 10 मीटर दूर से भी इस होल पर उसकी नजर पड़ती तो वो कांपने लगता था, और अगर उसे पकड़कर होल के पास ले गए तो वो दौड़कर वापस घर की तरफ चला जाता था। असल में कुत्तों की ज्यादा सेंसेस होती है इन पैरानॉर्मल चीजों को डिटेक्ट करने की, अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। ये सब देखकर मिस्टर वाटर्स उस होल के आसपास के रहने वाले गाँव और शहरों के लोगों से पूछने लगे कि जो प्रॉपर्टी मैंने ली है उसमें एक होल है, पर उससे एक अजीब एनर्जी महसूस होती है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो? लोगों ने तो बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरीज बताई। एक इंसान ने तो ये भी कहा कि मेरा कुत्ता मर गया था और मैंने उसके लाश को इसी होल में डाला था, पर एक दिन बाद वही कुत्ता एक रहस्यमय तरीके से घर के पास दिखा। फिर उससे पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारा ही कुत्ता है? तो उसने कहा कि मैंने जो ए लेटर का बेल्ट अपने कुत्ते के गले में लगाया था वो कुत्ता भी बिल्कुल वही बेल्ट पहना था और कलर हाव भाव बिल्कुल मेरे कुत्ते की तरह ही थे। मैं पूरी तरह से श्योर है कि वो मेरा ही कुत्ता है। क्या सही में इस होल में ऐसी ताकत है कि वो मरे हुए जीव को भी जिंदा कर दे? और इन्हीं सभी अनुभवों के बाद मेल वॉटर्स उस रेडियो शो में आए जिसके बारे में हमने शुरुआत में आपको बताया था। पर जब मिस्टर वॉटर्स ने दुनिया को इस रहस्यमय होल के बारे में बताया, उसके बाद बहुत अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। एक सुबह मेल अपने होल के पास थोड़ी रिसर्च करने के लिए गए, पर तभी दो काले कोट पहने लोग इनके घर पर आए और कहा कि अब तुम इस होल के पास कभी मत आना, यह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। पर मेल ने कहा मैं क्यों नहीं आ सकता, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तब उन्होंने फिर मेल से कहा यहाँ पर इस होल के पास छोटा सा प्लेन क्रैश हुआ है, हम उसी का इंस्पेक्शन कर रहे हैं और घेर कर रहे हैं ताकि पब्लिक डिस्टर्ब ना हो जाए। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर को शिफ्ट कर लो और इस होल से दूर चले जाओ और ये जमीन हमें दे दो। पर मेल को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि ये होल के लिए ही आए हैं और इन्हें इसके बारे में रेडियो शो से ही पता चला है। उन्होंने मेल से कहा कि शिफ्ट होने से अगर तुम मना किए तब हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे और गवर्नमेंट को यह बता देंगे कि तुम अपने घर में मेड ड्रग्स रखते हो, जो कि वो नहीं रखते थे। ये लोग बस मेल को फंसाना चाहते थे और इस होल से दूर ले जाना चाहते थे, और मेल को भी ये लगता था कि यहाँ कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, होता तो आवाज जरूर सुनाई देती। लेकिन तभी उन काले कोट वाले लोगों ने कहा कि हम तुम्हें $2.5 लाख यानी कि करीब 1.5 करोड़ रुपए देंगे, तुम ये जगह ही नहीं बल्कि अमेरिका छोड़कर चले जाओ। और उस टाइम मेल भी फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं था, इसलिए उसने इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और ऑस्ट्रेलिया चला गया।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल रहने के बाद उसे होम सिकनेस होने लगी। होम सिकनेस कोई बीमारी नहीं है, बस एक टाइप का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, यानी मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। हम कहीं और शिफ्ट होने के बाद हम लोग सालों से जहाँ पे रहते आ रहे हैं वहीं जाने का मन करता है। तो वो कुछ सालों बाद साल 2000 में अपने फैमिली को लेकर अमेरिका वापस आ गए। अपने बच्चों को उन्होंने टैक्सी बुक करके अपार्टमेंट में भेज दिया और कहा तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। असल में मेल को अपनी पुरानी वाली प्रॉपर्टी देखनी थी। वो बस लेकर उसी प्रॉपर्टी की तरफ जाने लगे और जब बस में थे तब उन्हें अचानक बेहोशी महसूस होने लगी और जब उन्हें होश आया तब उन्हें पता चला कि 12 दिन बीत गए थे और वो 12 दिन तो बेहोश थे। जब वो हॉस्पिटल में उठे तब उन्हें पता चला कि गवर्नमेंट ने उन्हें एडमिट किया है। उन्होंने देखा कि उनके ऊपर बहुत सारे घाव है और वो जले भी है और यहाँ तक डॉक्टर हॉस्पिटल में ज्यादा डिटेल देने से भी मना कर रही थी कि असल में उनके साथ क्या हुआ। मेल ने तुरंत हॉस्पिटल से बाहर जाके अपने भतीजे को कॉल किया जो पास में ही रहता था और सारी हकीकत बताई। उसके बाद वो तुरंत अपने होल वाले प्रॉपर्टी के पास गए जो हॉस्पिटल से 500 मीटर की दूरी पर थी। लेकिन वहाँ जाकर मेल को दिखा कि अपना पुराना घर वहाँ पे नहीं है और वहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि इस जगह को सीज कर दिया है और अब यह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। यह सब देखकर मेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह बदला लेना चाहता था। उन्होंने फिर वहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट AM रेडियो को कांटेक्ट किया और सारी कहानी बता दी। फिर इस शो के हॉस्ट और मेल जब एक साथ होल के पास वाले गांव के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जितने साल तुम यहाँ पर नहीं थे यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखाई देते थे और इस होल के आसपास काम करते थे। उसके बाद मेल दुनिया भर में और ऐसे ही होल के तलाश में चले गए और दूर के गांव में लकीली उन्हें और एक ऐसा होल मिला और होल के पास जाके वह चिल्लाए। जब वह चिल्लाए तो दोबारा उन्हें कोई इको नहीं आया। उनके प्रॉपर्टी में जो होल था यह बिल्कुल वैसा ही था। पहले के होल में तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी, लेकिन बाद में उस शो के हॉस्ट और मेल ने इस होल पर चाहे जो एक्सपेरिमेंट किए क्योंकि इस दूसरे होल के बारे में दुनिया नहीं जानती थी और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बहुत चौंका देने वाले थे। एक लंबी रस्सी की मदद से उन्होंने एक बकरी को अंदर डाला और फिर बाहर निकला। बाहर आने के बाद वह बकरी बहुत अजीब आवाज निकाल रही थी और फिर मर गई। बाद में उन्होंने जब बकरी के बॉडी पार्ट की जांच की तो पता चला कि वह अंदर से जल चुकी थी। हालांकि ऊपर से बकरी के शरीर पर कोई भी निशान नहीं था। उसके अंदर के बॉडी पार्ट काले हो चुके थे, लेकिन ये कैसे संभव है? और उसके बाद जो हुआ वह समझ के परे था। उस बकरी के एक एरिया में 2 मांस हिल रहे थे और जब उसे बाहर निकाला तब उन्होंने 2 क्रिएचर देखे, 2 ऐसे एलियन क्रिएचर जिस टाइप का आपने मेन इन ब्लैक मूवी में देखा होगा। वो 2 क्रिएचर जस्ट इन 2 लोगों को देख रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ इन 2 लोगों को देख रहे थे। पर उस टाइम डर के मारे उन्होंने तुरंत उसको होल में वापस फेंक दिया। उस क्रिएचर्स के बारे में लोगों से पूछा गया तो लोगों ने बताया कि एक एलियन क्रिएचर उन्हें होल के पास दिखता रहता है और लोगों के हिसाब से वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता रहता है। उन्होंने और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। वो जब एक बाल्टी में पानी भरकर नीचे भेजते थे तो वो ऊपर वापस आने के बाद बर्फ के फॉर्म में आता था और सबसे दिमाग हिला देने वाली बात यह है कि वो बर्फ ठंडा नहीं बल्कि गर्म था। क्या आप कभी कल्पना भी कर सकते हो कि आप बर्फ को छू रहे हो लेकिन वो बर्फ आपको गर्म महसूस हो रहा हो? बकरी के अंदर का पार्ट जल जाना और रहस्यमय तरीके से ऊपर का पार्ट बच जाना और पानी बर्फ में बदल गया और वो भी असामान्य बर्फ जो कि गर्म है। आखिर क्या हो रहा है इस होल के अंदर? वहाँ के लोगों ने भी नोटिस किया है कि रात के समय इस होल से ब्लू लाइट आती है जो कि डायरेक्टली आसमान के एक पर्टिकुलर तारे को पॉइंट करती है। क्या इस होल का एलियन के साथ कोई कनेक्शन है? इन दोनों होल को आज के डेट में गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसीज ने हाइड करके रखा है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैप पर से और रियल लाइफ में भी डिसमिस कर दी गई है। इस घटना के बाद दुनिया भर में मेल जैसे लोग ये दावा करते आए हैं कि इस होल की तरह दुनिया में ऐसे कई होल्स है जो कि सुपरनैचुरल है और जिनका कनेक्शन किसी दूसरे दुनिया से है। थियरीज के हिसाब से शायद ये कोई ऐसा होल है जो कि आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से एग्जिस्ट करता आ रहा है और इसे शायद प्राचीन एलियंस ने ही बनाया होगा। लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं होता कि इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ है तब तक ये एक रहस्य ही बना रहेगा। दोस्तों, आपको इस होल के बारे में क्या लगता है? आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।